हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे चकी टीवी सीरीज के सीजन 3 को। अगर आपने इसके पिछले 2 सीजन्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए अब जानते हैं कि चकी इस नए सीजन में क्या क्या कांड करने वाला है। एपिसोड नंबर 1 के साथ एपिसोड की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसे लगता है कि उसके कमरे में भूत है, इसीलिए वो अलमारी में जाके छुप जाता है। तभी यहाँ उसकी मदर शार्लेट आती है जो कि उसे समझाती है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता और वो लोग इस देश के सबसे सुरक्षित घर में हैं। दोस्तों, असल में ये लोग व्हाइट हाउस में थे जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर होता है। हेनरी प्रेसिडेंट का बेटा है और शार्लेट उसकी पत्नी। ये लोग कुछ दिनों पहले ही इस नए घर में आए हैं और हेनरी को लगता है कि ये घर भूतिया है। हेनरी कहता है कि उसे खुशी है कि जोसेफ उसके साथ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और जोसेफ और कोई नहीं बल्कि चकी है। लेकिन असल में चकी जिंदा है और उसे एक सीरियल किलर की आत्मा ने पजेस किया हुआ है। खैर, शार्लेट हेनरी को सुलाकर यहाँ से चली जाती है और चकी भी मुस्कुराते हुए सो जाता है। लेकिन तभी इस व्हाइट हाउस में बिजली चली जाती है। प्रेसिडेंट के घर की लाइट जाना कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत ही प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली को बेसमेंट में ले जाने लगते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर हम हेनरी के बड़े भाई ग्रैंट को भी देखते हैं जो कि सुट्टा मार रहा था। जब ये लोग लिफ्ट में होते हैं तब अंधेरे में चकी एक सोल्जर का हाथ काट लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये काम उसके डॉग ने किया होगा। खैर, रास्ते में ही लाइट आ जाती है तो ये लोग वापस ऊपर आकर सो जाते हैं। प्रेसिडेंट जेम्स का रोल इस सीजन में डेविन सावा ने किया है, जिन्होंने पहले सीजन में जेक के पिता और अंकल का और दूसरे सीजन में फादर ब्राइस का रोल भी किया था। जेम्स की पत्नी का रोल कर रही एक्ट्रेस को हम पिछले सीजन में सिस्टर रुथ के रोल में देख चुके हैं, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल कर रहे एक्टर को भी हम सीजन 1 में लेक्सी के डैड के रोल में और कल्ट ऑफ चकी में सन की डॉक्टर के रोल में देख चुके हैं। खैर, ब्रेकफास्ट के दौरान हेनरी एक भूतिया किताब पढ़ने लगता है जिसमें व्हाइट हाउस के हॉन्टेड होने की कहानियां लिखी हुई थी। शार्लेट उससे वो किताब ले लेती है और हेनरी को स्कूल जाने को कहती है। हेनरी अपने डैड से बोलता है कि जोसेफ यानी चकी आज उसके साथ स्कूल नहीं जाना चाहता तो वो उसे अपने ऑफिस ले जाए, और जेम्स चकी डॉल को अपने ऑफिस में ले आता है। वाइस प्रेसिडेंट से उसे पता चलता है कि कल उनके सिस्टम को हैक किया गया था जिस वजह से उनकी लाइट चली गई थी। ऑफिस के लोग उससे डॉल के बारे में पूछते हैं तो जेम्स बताता है कि ये उसके बेटे की डॉल है, और ये काफी अजीब बात है कि इस डॉल का नाम जोसेफ है। तो दोस्तों, असल में जेम्स का एक तीसरा बेटा भी था जिसका नाम जोसेफ था और वो पिछले साल ही मारा गया है। खैर, अब हम जानते हैं हमारे बाकी मेन कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले है जैक, जिसने अब ऑनलाइन ब्लॉग डालना शुरू कर दिया है जिसमें वो सभी को अपने डॉल्स वाले आर्ट्स को दिखाता है। दोस्तों, पिछले सीजन में लगभग सारे गुड गाय डॉल खत्म हो गए थे और अब सिर्फ एक ही चकी डॉल जिंदा बचा है, और उसे ढूंढने के लिए जैक अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उन्हें कहीं भी एक गुड गाय डॉल मिले तो उसे जरूर बताएं। इसके बाद हम लेक्सी को देखते हैं जिसने अब टिकटॉक पर नाचना शुरू कर दिया है। वो ये मजबूरी में कर रही थी क्योंकि ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, और फिर उनके आखिर में लेक्सी सबको बताती है कि उसकी छोटी बहन कैरोलाइन 1 साल से लापता है और अगर किसी को उसकी जानकारी हो तो वो लेक्सी को जरूर बताए। हमने पिछले सीजन में देखा था कि कैरोलाइन को टिफनी अपने साथ ले गई थी। आखिर में हम डेविन को देखते हैं जो कि अब भी अपना पॉडकास्ट कर रहा था जिसमें वो सभी को चकी के बारे में बताता है, पर ज्यादातर लोग इनकी बातों पर बिलीव नहीं करते। अब क्योंकि इन तीनों के ही पेरेंट्स और रिश्तेदारों को चकी मार चुका है तो ये लोग अपनी टीचर मिस फेयरचाइल्ड के साथ रहते हैं। इधर हेनरी स्कूल में प्रेसिडेंट का बेटा होने की अकड़ दिखाता है जिससे उसके ज्यादा दोस्त नहीं बनते। हेनरी अपने बॉडीगार्ड टेडी और जोसेफ को ही अपना दोस्त मानता है, लेकिन टेडी उसे समझाता है कि हेनरी को अपनी उम्र के लोगों से भी दोस्ती करनी चाहिए जो कि उससे बातें करे, जिस पर हेनरी कहता है कि चकी भी उससे बातें करता है, बल्कि उसे तो चकी के दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। खैर, इधर जेम्स जब अपनी सारी मीटिंग्स निपटा के ऑफिस में आता है तो देखता है कि चकी अपनी जगह पर नहीं था बल्कि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा हुआ था। जेम्स को लगता है कि उसके ऑफिस में से किसी ने ये शरारत की होगी और वो चकी को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। हेनरी भी घर आकर पहले टेडी को अपने रूम में भेजता है ये देखने की वहाँ कोई भूत तो नहीं है।
टेडी को कमरे में चकी रखा मिलता है और वो देखता है कि चकी की जेब में एक छोटी ब्लेड रखी हुई थी जो कि उसने प्रेसिडेंट के ऑफिस से चुराई थी। अब चकी तुरंत ही टेडी की गन निकालकर उसके सर में गोली मार देता है, जिससे टेडी की वही मौत हो जाती है। फिर चकी उस गन को टेडी के हाथ में ही रख देता है, जिससे कि सबको ये लगे कि टेडी ने खुद को गोली मारी है। फिर चकी खुद एक बेजान डोल की तरह वापस बैठ जाता है। टेडी की मौत से हेनरी और बाकी फैमिली को बड़ा झटका लगता है और उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वहीं ग्रैंड का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि हेनरी आज उसके पास ही सोने वाला है और ये भी कि वो गांजा फूकना बंद कर दे। अगर प्रेसिडेंट को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वहीं इधर प्रेसिडेंट खुद ही गांजा फूक रहा था। खैर, इधर जैक, डेविन और लेक्सी को एक साथ ही किसी का मैसेज आता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यह हरकत जरूर चकी ने की है। उसने जैक को लिखा था कि उसे मालूम है गुडगाय डोल कहाँ मिलेगी। लेक्सी के मैसेज में उसकी बहन कैरोलाइन के बारे में लिखा था। वहीं डेविन को चकी ने बस गाली दी थी। इसके तुरंत बाद ही जैक को चकी का कॉल आता है। ये लोग चकी से पूछते हैं कि वो कहाँ पर है ताकि ये लोग उसे मारने आ सकें, लेकिन चकी बताता है कि उसे छुपन छुपाई खेलना ज्यादा पसंद है और वो ऑलरेडी इन्हें एक हिंट दे चुका है। इतना कहकर चकी कॉल कट कर देता है और जैक देखता है कि उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। अगली सुबह मिस फेयरचाइल्ड इन तीनों का टेस्ट लेती हैं, क्योंकि ये लोग अपनी पढ़ाई में बहुत पीछे रह गए थे। ये लोग फेयरचाइल्ड को चकी के बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो उसे खतरे में डालना नहीं चाहते थे और वो ऑलरेडी इनके लिए बहुत कुछ कर चुकी है। टेस्ट के बाद तीनों सोचने लगते हैं कि चकी कहाँ पर होगा। उन्होंने 1 साल से पूरा इंटरनेट छान मारा, लेकिन चकी का उन्हें कोई पता नहीं चला। चकी ने जिस नंबर से कॉल किया था उसमें सारे नंबर 0 थे और इस तरह का नंबर किसी गवर्नमेंट के आदमी के पास ही होता है जो कि बहुत पावरफुल हो। इसी दौरान लेक्सी की नजर पीछे टीवी पर जाती है। न्यूज पर टेडी का फ्यूनरल दिखाया जा रहा था कि कैसे व्हाइट हाउस में एक ऑफिसर ने खुद को गोली मार ली और इसी न्यूज में ये लोग चकी को हेनरी के पास देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि चकी व्हाइट हाउस में है। इन्हें समझ नहीं आता कि चकी वहां पर कैसे या क्या करने गया है, लेकिन अब किसी तरह इन्हें भी व्हाइट हाउस में जाना होगा चकी को एक आखिरी बार मारने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ये लोग व्हाइट हाउस में एंटर कर पाएंगे? चकी की प्रेसिडेंट की फैमिली से क्या दुश्मनी है? टिफनी, नीका और बाकी लोग कहाँ पर है? ये सब हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वैसे आपको व्हाइट हाउस में चकी वाली कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे इस पूरे एपिसोड के दौरान एक चीज खाए जा रही थी कि व्हाइट हाउस के तो कोने कोने में सीसीटीवी लगे होंगे जिसमें चकी आराम से पकड़ा जाएगा, लेकिन ये एक प्लॉट होल है जिसे हमें पूरे सीजन इग्नोर करना होगा। शायद चकी के यूनिवर्स में सीसीटीवी नाम की चीज नहीं होती। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 2 के साथ।